हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो रात को जो 8 बजे वीडियो अपलोड होता था वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। इसलिए नहीं अपलोड हो पाया क्योंकि उस समय मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो मतलब ख़राब बहुत नहीं ख़राब लग रहा था। शायद जो चेस्ट में कुछ पेन हो रहा था, हल्का सा गैस के कारण शायद हल्का पेन हो रहा था, जिस कारण से मैं सो गया था। तो इस कारण से वीडियो नहीं आ पाया था आप लोग को, तो इसके लिए सॉरी, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। फिर आज से रेगुलर वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो 11 बजे वाला टाइमिंग है उसमें वीडियो आएगा। फिर देखिए, वीडियो ना आने का कारण हो जाता है कि जैसे ज़्यादातर तो हो जाता है कि नेट, ये मेरा जो वाईफाई है वायर वाला है। अब वायर वाला है तो उसमें क्या हो जाता है कि जियो एयर फाइबर नहीं लगवाए, उस समय नहीं आया था, तो वायर वाला है और कॉस्टली पड़ा था मुझे, तो यही अब लगा हुआ है, तो यही लगा रहने देते हैं। बाकी हाँ, चलता है, ठीक ही चलता है, कभी कभी बिगड़ जाता है तो दिक्कत होता है। अभी तो ठीक चल रहा है। और ऐसे वाईफाई ठीक रहेगा, एक आध दिन नहीं आता है तो तबीयत कुछ खराबी हो जाता है, इस कारण से नहीं आ पाता। ऐसे वीडियो रेगुलर आएगा। तो वीडियो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर मनविता एकेडमी, और फेसबुक पर नीतीश राज माधव, और इंस्टाग्राम पर भी नीतीश राज माधव करके उसको आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं बाबू। कह रहा है तृतीय बौद्ध सभा के किस स्थान पर, कह रहा है क्या है, तृतीय बौद्ध सभा स्थान किस स्थान पर बुलाई गई थी। पाटलिपुत्रा, कहाँ पाटलिपुत्रा बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कौन था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार या उदयभद्र के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध समिति हुआ था। कारण निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध समिति आयोजित की गई थी। नालंदा, गया, यदि राजगीर होगा तो राजगीर इसका सही उत्तर होगा। राजगीर और बोध गया। तो पहला बौद्ध समिति कहाँ पर हुआ था, अजातशत्रु ने राजगीर में करवाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था। तो ये जो था अजातशत्रु पहला, कालाशोक जो था दूसरा करवाया था। कालाशोक किसने करवाया था, दूसरा करवाया था। दूसरा। और तीसरा अशोक ने करवाया था। चौथा कनिष्क ने करवाया था। चौथा कनिष्क ने करवाया था। चलिए, स्थानों के नीचे क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उससे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख हैं। यहाँ 2 स्तंभ 1 और 2 अंकित हैं। आप इसका सुमेल करना, आप इनका सुमेल करना है। आपको इनका सुमेल करना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू, लुबनी में। कहाँ, लुबनी में। यानी एक का जो राजा होगा वह 3 होगा। क्या होगा, 1 2 3। और 2, इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। तो ये 2 के क्या हो जाएगा, रोमन में 2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 3। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था मेरे भाई। तो इन्होंने प्रथम प्रवचन मेरे भाई सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था भाई, सारनाथ में। चौथा आ जाइए, चौथा इसका सही उत्तर क्या होगा कि निधन इनका कहाँ हुआ था, कुशीनगर। कहाँ पर ही, कुशीनगर। उदयभद्र को यहीं पर अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। यदि पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो कुशीनगर में दिया था अंतिम उपदेश। और कितने वर्ष के आयु में मर गए थे, 80 वर्ष के आयु में इन्होंने अपना शरीर को क्या किया था, त्याग किया था। कहाँ पर ही, तो कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर को त्याग किया था। चलिए देखिए, इसको भी पढ़ ही देते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के रखिए इसको।
कपिल वस्तु के समीप लुबनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी में ऋषि पतन यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यदि पूछा जाएगा गौतम बुद्ध से रिलेटेड कि धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किससे है, तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, उसका धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जो घर से निकले थे महानिष्क्रमण, महानिष्भिक्रमण उनका, उससे उसका नाम दिया गया था। कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया, जिसे बौद्ध धर्म के ग्रंथों या साहित्यों में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 को देखेंगे बाबू। क्या कह रहा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उद्देश्य, निर्वाण। इसका सही उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी। कह रहा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उद्देश्य का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। मृगदाव हरिण वन में दिया था, इसलिए उसे क्या कहा गया, मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे बाबू। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर कीजिए। इनका जन्म का, कमल, प्रवचन, धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष और बोधि और त्याग घोड़ा सही होगा। देखते हैं। ए का 4, बी का 2 और सी का 1 और डी का 3। 4 2 1 3 देखते हैं। 4 2 1 3 4 2 1 3 सही है। इसका सही है उत्तर। क्या हो जाएगा? जन्म इनका हुआ से रिलेटेड कौन है? कमल। और प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा। तो यही मिलन सही है। इसका आंसर यही होगा सही। यहाँ पर टिक लगाते हैं। चौथा डी। नहीं जी, नहीं 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 नहीं। अच्छा, कमल, हाँ पहला का चौथा कमल, फिर धर्मचक्र, बोधि वृक्ष, घोड़ा, हाँ सही है। करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से आते हैं? गेलू गप्पा या कयुप्पा या साकप्पा या लिंगप्पा। इसका सही उत्तर होगा कयुप्पा। किसके? कयुप्पा। महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन कौन सा सही है? उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रसार किया था, सही है। तो इसमें कौन सही होगा? ये डी इसका सही उत्तर होगा। 1 2 3 4। उपयुक्त प्रश्नों में डी सही है, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही है। जन्म कपिल वस्तु में, ज्ञान बोध गया में, वैदिक धर्म के अस्वीकारता, 4 आर्य सत्यों का भी सही में सभी सही है, प्रचार इन्होंने किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु। उनका क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पर इनका पहला मूर्ति कहाँ? बोध गया में बनाया गया था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने वैशाख के पूर्णिमा के रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष को अपने वंश की इस पीढ़ी का है? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? इसका जो उत्तर होगा पंचम, लेकिन कहीं कहीं षष्ठम भी दिया गया। देखिए यहाँ पर ही होगा। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है
जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेन-सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था और वर्तमान में वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियां को ही छूने और उठाने का अधिकार है। छूने और उठाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा यही बोध गया। कौन? जो फल्गु नदी उसकी धारा को निरंजना बोला जाता है, तो यही सही उत्तर होगा। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहन के मिलने से बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधित, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। डी। बुद्ध के उद्देश्य से संबंधित क्या? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उद्देश्य की आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उद्देश्यों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों में बुद्ध की आलोचना की है। धार्मिक कर्मकांडों में बुद्ध की आलोचना किया। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ के प्रमुख होना चाहता था? मनु बुद्ध के कौन ऐसा आदमी था जो बुद्ध के रहते भर में क्या संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, उपाली, महाकश्यप या आनंद? तो ये जो उनका भाई था देवदत्त, वही चचेरा भाई था, वही बुद्ध क्या होता? देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया और बौद्ध संघ में से बुद्ध को हटाकर स्वयं को संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वो पहले दिन ही भिक्षु बना था। ऐसा हुआ कि मतलब गौतम बुद्ध को हटाकर वह संघ का क्या बनना चाहता था? प्रधान बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डी उत्तर सही होगा। उपयुक्त में से किसी भी नहीं। कुशीनारा में मल्लो से सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्धों ने भिक्षुओं के निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उद्देश्यों और धर्म एवं विनयों को मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना है क्या चीज? दीप वंश की विषय वस्तु, दिव्या वदान की विषय वस्तु, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु, धर्म चक्र परिवर्तन की सूत्र की विषय वस्तु का। इसका डी उत्तर सही होगा। 56। देखिए कह रहा है गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य शर्त में दुख का निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन के सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या क्या सत्य हैं? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा और शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसका जो सही उत्तर होगा
1 2 3 सही है या 1 2 सही है, केवल एक सही है, सभी चारों सही है? इसका जानते हैं उत्तर सही नहीं है, ये अनेक से अधिक उत्तर होगा, एक से अधिक। बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध कर्म से सिद्धांतों में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में 2 विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 सही और 3 सही है जो विकल्प में नहीं है। कथन 1 और 3 सही है जो विकल्प में नहीं है। 1 2 है तो इसका उत्तर में स्टार लग गया। बौद्ध संघ के भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब, कहाँ पर? वैशाली में दिया गया था। किसके कहने पर दिया गया था? अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान किया था। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्रियां महाप्रजापति गौतमी थी, यानी उनकी मौसी जो थी वही पहली औरत थी। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, या ब्रह्मा विष्णु महेश, या महावीर के 3 नगीने, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? ये होगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्या? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक जो संघ संबंधित नियमों का आचार नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधाम पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। क्या है? अभिधाम पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। इसका सही उत्तर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की। किसकी? बौद्ध की। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। किससे? विनय पिटक में। यम बुद्ध पिटक से संबंधित है। सूत, विनय, अभिधम, उपयुक्त में से कोई नहीं तो कौन? अभिधम। 64 का सी। बोला अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्न उत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 धर्म ग्रंथ सम्मिलित हैं। धर्म संगनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथा अनुसार, यमक और पटाना। ये क्या है? सम्मिलित है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? विनय पिटक, जातक कथा, अभिधम पिटक या सुत पिटक? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी सुत पिटक। क्या? डी सुत पिटक इसका सही उत्तर होगा। सुत पिटक में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधित नियम एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, शील समाधि संघ या सत्य, अहिंसा, करुणा? इसका बी उत्तर सही होगा। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्तिता का अवसर होता था
किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिससे उनका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ठीक, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वो वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका सही उत्तर होगा वह बी होगा कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार किया जाता था, स्वीकार का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने में बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का काल स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार का काल आरंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु परवनन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी स्वीकार करते थे। अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। कह रहा अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो बी पाटलिपुत्रा में। कहाँ पर ही बताया, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्रा में अशोका राम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में ही हुआ था। चौथा कनिष्क के समय में हुआ। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसका सही उत्तर राजगीर में है। कहाँ पर ही है? राजगीर में है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, या श्रीलंकाइयों के द्वारा, या भूटानियों के द्वारा। तो ये जो स्थापित किया गया था जापानियों के द्वारा किया गया था। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुआई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित किया गया था। सर्वप्रथम स्तुत्व कहाँ मिला? सर्वप्रथम स्तुत्व शब्द कहाँ मिला था? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, अष्टयामी में, या इनमें से कोई नहीं? तो ए में मिला था, ऋग्वेद में मिला था। ये इसको हम पढ़ देते हैं। सर्वप्रथम स्तुत्व शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अर्थवेद, वाजसेयनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण संहिता आदि ग्रंथों में स्तुत्व शब्द का संबंध जानकारी मिलता है। स्तुत्व का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। तो चलिए आज हम लोग 71 तक देख लिए। फिर 71 के बाद जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसको हम लोग तीसरे पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि चैनल पर हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक दूसरे को शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।